नमस्कार दोस्तों, यह टीजीटी पीजीटी सोशल साइंस का कोर्स सिलेबस करने वाले वीडियो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारे प्रारंभिक जो सिलेबस दिया हुआ उसी सिलेबस के हिसाब से जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल को हमने देखा कि 3 भागों में बांट दिया गया था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन इतना ज़्यादा समय, पूरा पाषाण काल में इतना ज़्यादा समय आ रहा था, करीब 5 लाख से 10,000 तक का समय आ रहा था। इसलिए पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया था। तो कल हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में बांट दिया गया था। और पूरा पाषाण काल में जो पहले मानव क्वार्टजाइट चट्टानों का प्रयोग करता था, बाद में जैस्पर और फ्लिंट और चर्ट नामक चट्टानों से अपने हथियार बनाने लगा। कैसे उनके हथियारों की आकृति बड़े से छोटी हुई, और इन वीडियो को इसके बारे में जानकारी देने के लिए पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें हैंडेक्स कुल्हाड़ी कहाँ पाई गई थी और जो मद्रास संस्कृति क्या है, सोन संस्कृति क्या है, इन सब के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं, उस वीडियो की लिंक हम आपको इसमें शेयर कर देंगे। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल, अब तक मानव जो शिकारी का जीवन जी रहा था, मध्य पाषाण काल में वह खाद्य संग्राहक भी बन गया था और शिकारी भी बन गया था। यानी अब वह खाद्य संग्राहक की भूमिका भी निभाता था, और आखिर तक तो वो था ही था। मध्य पाषाण काल के बारे में जो हमें सर्वप्रथम जानकारी मिलती थी, ये सीएल कार्लाइन, एक पुरातत्व शास्त्री थे, सीएल कार्लाइन ने ही भारत के विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र आपको पता है, विंध्य क्षेत्र वही जो भारत का बीच वाला एरिया, बीच वाली पेटी है जो कर्क रेखा के पास से गुजरती है। यानी भारत का जो मिर्जापुर वाला क्षेत्र, यूपी में जो मिर्जापुर वाला क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र में आता है। विंध्याचल पर्वत भी है और विंध्याचल का एक बहुत प्रसिद्ध देवी माँ का मंदिर भी है वहाँ पे। तो विंध्य क्षेत्र से सीएल कार्लाइन ने सबसे पहले मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए, जिससे हमें जानकारी मिलती है। उसमें मानव के खाद्य संग्रह करने के अवशेष, मछली पकड़ने के औजार, मछली को शिकार करने के औजार पाए गए थे, और छोटे छोटे औजार पाए गए थे। तो हम इस बात को पढ़ चुके हैं पहले कि अब हमारे औजारों की जो हथियार होते थे पूरा पाषाण काल के पीछे मध्य पाषाण काल में छोटे हो गए हैं, थोड़े से धारदार हो गए हैं और कुछ चमकीले भी हो गए हैं। तो इसी मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले मानव के अस्थिपंजर मिले, और राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिला ये मध्य पाषाण काल का एक बहुत ही पुरातन स्थल है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर बागोर नामक स्थान मध्य पूरा पाषाण काल का सर्वाधिक बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा जो मध्य पाषाण काल का जो एक स्थल है, सर्वाधिक बड़ा स्थल है, वह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर नदी के तट पर, कोठारी नदी के तट पर बागोर नामक स्थान है। कोठारी नदी के तट पर बागोर नामक स्थान पे है। और वहीं एमपी का आदमगढ़ और भीलवाड़ा, ये मध्य पाषाण काल के सबसे पुरातन स्थलों में आते हैं। जहां कोठारी सबसे बड़ा स्थल है, वहीं आदमगढ़ और भीलवाड़ा इस सबसे मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीन स्थलों में आते हैं। अब हम आगे आते हैं नवपाषाण काल। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रागैतिहासिक काल से, इसमें सिर्फ तीन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से अवशेष कहाँ पे मिले थे और इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बाद में टेस्ट सीरीज के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम ध्यान देंगे। लेकिन हमें उनको करने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पहले क्रम वाइज क्रम क्या हुआ था। तो अब हम देखते हैं नवपाषाण काल की जो भारत में खोज हुई थी, डॉक्टर प्राइम रोज और काफी कुछ योगदान नवपाषाण काल के स्थलों में ले मेसूरिये का है।
ले में सूर्य आप नाम याद रखिएगा। डॉक्टर प्राइमरोज को मध्य जो हमारा नवपाषाण काल है इसके बारे में विशेष अवसर दिया था। 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज ने ही 1842 में कर्नाटक के लिंगगुसूर नामक स्थान से नवपाषाण कालिक जो कुछ सामग्रियां, कुछ हथियार प्राप्त किए। हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे हथियारों का आकार था नवपाषाण काल में काफ़ी सुधर गया था। नवपाषाण काल में ही मानो अब आखेटक, खाद्य संग्रहक और कृषक भी बन गया था। यानी कि नवपाषाण काल की जो सबसे बड़ी बात थी कृषक था। मध्यपाषाण काल के अंत तक आते आते नवपाषाण काल में मानव ने कृषि का जो खोज करने का श्रेय जाता है यह महिलाओं को जाता है। महिलाओं ने ही कृषि का खोज किया था, क्योंकि जब पुरुष आखेटक करने चले जाते थे वहाँ जंगल से जो भी फल बीज वगैरह जो भी लाते थे खा करके महिलाएं उनको फेंक देती थी। और हमने पहले बता दिया था कि जो भी हमारी बस्तियों का निर्माण हुआ था वो नदियों के किनारे या जलाशयों के किनारे हुआ था, जहाँ पर उनको पानी की सुविधा मिल जाती थी। और नदियों के किनारे इसलिए किया जाता था कि उनको एक तरफ से पूरी एक, जैसे हमारी कोई बस्ती जब बनती थी, मान लीजिए नदी है और यहाँ पर अगर बस्ती बन गई तो सुरक्षा की दृष्टि से उनका नदी वाला क्षेत्र पूरा सुरक्षित होता था। एक आदमी, क्योंकि जंगली जानवर भी हमला कर सकते थे उन बस्तियों पे, इसलिए ज़्यादातर जो बस्तियाँ थी नदियों किनारे बसी थी। और इन्हीं सब के कारण नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ था। ये हम आगे और पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि था और जल की उपलब्धता की दृष्टि था। तो जो हमारे उनके खाने के अवशेष फेंक दिए जाते थे तो महिलाओं ने उसको देखा कि अवशेष तो बड़े, मतलब जो हम फेंक रहे हैं फिर उन्हीं का पौधा उग रहा है। तो ये प्रक्रिया में कई सालों के एक अध्ययनरत और एक क्रमबद्ध ध्यान देने के कारण महिलाओं ने ही उन खेती का खोज किया। अब मानव ने खेती के साथ साथ जो नवपाषाण काल की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है, सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है, वह पहिए का आविष्कार माना जाता है। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार के साथ ही मानव ने जो पालतू पशुओं को पशुपालक मध्यपाषाण काल में पशुपालक होने लगा था। वो मध्यपाषाण काल में पशुपालक, नवपाषाण काल में पशुपालन में भी उसने अपनी और पशुओं की संख्या बढ़ाई कि कौन कौन से पशुओं को अधिक से अधिक पाला जा सकता है। और उसने पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार के साथ ही मानव के दूर दूर तक यात्रा करने का सफ़र चालू हो गया और वही विकास का दौर स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में और पिछले वीडियो में प्रस्तर युग के हमने मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और निम्न पूर्वापाषाण काल के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है। इससे संबंधित जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा, इससे इम्पॉर्टेंट जो भी प्रश्न है ये प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम दे दिया जाएगा। ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो बने रहें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।